हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर दो प्रकार से हम देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। लेकिन आज हम सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो एक एवरेज रीडिंग हम मानते हैं, जिसे सही ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो 120/80 उसकी रीडिंग होनी चाहिए। और जब हम अधिक सीरियस इसको मानते हैं तो इसकी रीडिंग 180 और 110 तक चली जाती है। इस हालात को हम मेडिकल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। वैसे तो बीपी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आज की बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में भी तकरीबन 25 से 30% जो फेटल वो है केसेस बीपी की वजह से हैं। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, उनके कारण क्यों होता है ये सब बीपी, और यदि काफी लंबे समय तक बीपी रहे तो इसका हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें जीवन में अपने बदलाव लाना पड़ेगा, जीवन शैली या लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ये बताऊंगा। फिर नेचुरोपैथिक उपचार इसका या देसी इलाज क्या है ये बतलाऊंगा, और अंत में एक छोटी सी समरी आपको बताऊंगा जिसमें आप समझ सकें कि बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें ये चीजें अवश्य करनी है, तो हम अपने आप को बीपी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो हमें काफी जनरली सिर में दर्द रहता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, या हमारी नजर धुंधली हो जाएगी जिसे ब्लड विजन कहते हैं। कई हालात में काफी आंखों में कमजोरी आ जाती है, थकान सी लगती रहती है। एक इरिटेशन यानी गुस्सा दिमाग के अंदर हमेशा रहता है, फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, कि वो हमारे अंदर काफी हाई टेम्परामेंट हो जाता है कि छोटी सी बात पे हम इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, तो हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। या कई बारी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या चक्कर आने लगते हैं। ऐसा जिस तरह से नशा सा रहता है शरीर के अंदर, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, ऐसा सा लगने लगता है। या नींद कम आएगी, या चेहरे पर, हाथों में, आंखों में, होठों पर, कई बारी जीभ में सूजन आ जाती है, किसी चीज को निगलने में दिक्कत होती है, और काफी पसीना आता है, और हमारी आंखें कई बारी लाल रहती हैं, या आंखों में खून के चकदे भी बन जाया करते हैं। ये सब लक्षण हैं हाई बीपी के। तो इन लक्षणों को यदि हम पाते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि शायद हम हाई बीपी के इफेक्टेड हैं, और हमें इसका ध्यान देना होगा और उपचार करना होगा। आइए बात करते हैं कि कारण क्या है हाई ब्लड प्रेशर होने के। हाई ब्लड प्रेशर होने के काफी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जैसे हमारी लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब रहे, यानी हमारा सोने का समय, जागने का समय, हमारी फूड हैबिट्स, ये सब डिस्टर्ब रहे। या कई बारी मजबूरी में, जैसे हमारा काम ऐसा है कि हमें लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करनी पड़े, तो इससे हमारा सब जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है और ब्लड प्रेशर की समस्या डेवलप हो जाती है। या हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करते हैं, उससे भी बीपी की समस्याएं जनरेट होती हैं। बहुत अधिक ड्रिंक करने से, शराब पीने से बीपी की समस्या जनरेट होती है।
या हमें कोई लगातार एक स्ट्रेस अपने दिमाग में हम रखते हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, उसी के बारे में मनन करते रहते हैं, तो इससे भी हाई बीपी हमारा बढ़ जाता है काफ़ी। और या हम कई बार गलत दवाई ले लेते हैं, सही दवाई सही मात्रा में ना ली, हमें लगा कि शायद डबल डोज ले लूँ तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, इस तरह की समस्या होने से भी बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। या हमारा पहले से ही कोई किडनी में समस्या है, या हमें ब्लड शुगर की समस्या है, जैसे हमें हमारा शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी बीपी एक और एड ऑन। अब कोरोना की वजह से भी काफ़ी लोगों को बीपी बढ़ने की दिक्कत आई है और काफ़ी हार्ट बीट तेज हुई है, ये भी एक आज के तारीख में कारण है। या कई बार थायराइड की प्रॉब्लम अगर हमें है तो भी कुछ अंश तक बीपी हमारा बढ़ जाया करता है। आजकल जैसे सभी ऑफिस में हमारा काम करने का जो तौर तरीका है, सेडेंटरी वर्क, यानी बैठ के हम ज़्यादा काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। काफ़ी लंबे समय तक हम बैठ के काम करें, बॉडी एक्टिविटी नहीं होती है, तो नेचुरली हमारा वेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हमें ओबेसिटी की शुरुआत हो जाएगी। तो ओबेसिटी होने की वजह से भी हमारा बीपी बढ़ता है। या हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे जिसे हम हेरिडेटरी कहते हैं, कि हमारे कोई पेरेंट्स या कहीं भी हमारी फैमिली हिस्ट्री रही हो हाई ब्लड प्रेशर की, तो भी ये दिक्कत हमें आ जाया करती है। एक और चीज़ है जो आज की तारीख में काफ़ी समस्या का कारण है, पैक्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब जो चीज़ें हैं, इनके अंदर असल में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। और जिन लोगों की बॉडी सोडियम की ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो इन चीज़ों से बीपी बहुत जल्दी रेज करते हैं। वैसे तो इन चीज़ों को खाने का एक तरीका है, क्या इनके ऊपर इनकी मात्रा लिखी होती है कि इसमें सोडियम कंटेंट कितना है, वो हमें चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे विचार से शायद 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम एक इंसान को एक दिन में नहीं खाना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाया करती है। या कई बारी बर्थ कंट्रोल पिल्स या हम पेन किलर्स जरूरत से ज़्यादा लेने लगे, तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाया करता है। तो ये सब कारण हैं हमारा बीपी बढ़ने के, जिसके लिए हमें खुद ध्यान देना होगा। यही कारण अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो यही बीपी कंट्रोल करने का इलाज भी बनते हैं। आइए अब देखते हैं कि यदि बहुत लंबे समय तक हमें ब्लड प्रेशर की समस्या रहे तो उसके हमारे शरीर पर क्या नुकसानदायक इफेक्ट होंगे। एक तो हमारी किडनी पे हमेशा फर्क आ जाएगा, हमें दिक्कत होने लगेगी, किडनी कम काम करेगी, या कई सीरियस केसेस में किडनी फेलियर भी हो जाया करता है। आंखों की रोशनी पे बहुत फर्क पड़ेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा, या कई सीरियस केसेस में आंखों की रोशनी तक चली जाती है। धुंधलापन तो एक आम समस्या है अगर आपको बहुत अधिक हाई बीपी रहता है। तो फिर हमारी जो नसें होती हैं जिसमें से हमारा खून बहता है, वो सिकुड़ने लगती हैं। हाई बीपी की वजह से उनके अंदर जो जमाव हो जाता है, उनका जो रास्ता है खून बहने का वो पतला हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कई कारण में ये नसें क्रैक होने लगती हैं, या बहुत सख्त हो जाती हैं, जिससे कि हमारे खून के बहाव में फर्क पड़ता है और बीपी बढ़ता रहता है। कई बारी हमें एक सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। हमारे दिमाग की नसें अधिक बीपी अगर लगातार रहे और हम उसका ध्यान ना दें तो हमें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और ब्रेन स्ट्रोक एक काफ़ी सीरियस, बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ तक कि इसे पेशेंट को बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त डॉक्टरों को करनी पड़ती है और बहुत से केसेस में डॉक्टरों को बचाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ब्रेन स्ट्रोक बड़ा सीरियस वो है। हमारी याददाश्त कम होने लगती है अगर लगातार बीपी हमारा बढ़ा रहे, तो मेमोरी लॉस एक आम समस्या है।
या हार्ट अटैक। आप सब जानते हैं कि आजकल काफ़ी सुनते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट अटैक एक नॉर्मल समस्या है कि जो हमें हाई बीपी की वजह से हो जाती है। कुछ केसेस में हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों में जो है पानी भर जाया करता है। ये भी हाई बीपी की देन है काफ़ी समय। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई बीपी को हम बड़े खतरनाक तरीके से देखते हैं और इंग्लिश में जैसे इसे एक साइलेंट किलर, एक चुपचाप आपकी जान लेने वाला मर्ज बताया जाता है। तो इसलिए हाई बीपी को हम इग्नोर ना करें और इसका तुरंत इलाज और अपना ध्यान रखें। अब हम बात करें कि हम अपनी जीवन शैली किस प्रकार से बदलें ताकि हम हाई बीपी जैसी समस्या से बचा सकें अपने आप को। सबसे पहले तो जैसे मैंने बतलाया था कि आपका जो ओवरवेट है तो वजन आप अपना कम कीजिए। ओबेसिटी जैसे अब मोटापा है उसे कम कीजिए। तली वाली चीज़ें कम खाइए। तो इन चीज़ों से आप अगर मोटापा कम करेंगे, वजन कम करेंगे तो आपको बीपी की समस्या में भी आराम मिलेगा। अपना जो नमक है, सॉल्ट कंजम्पशन या सोडियम जिसे हम कहें, तो सोडियम सेंसिटिविटी की वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। तो नमक कम से कम खाएं। जितना संभव हो किसी चीज़ में ऊपर से डाल के नमक ना खाएं। तो या जैसे मैंने आपको बतलाया था कि हमारे जो पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इनके अंदर ज़्यादा नमक होता है तो इन्हें अवॉइड करें। और बेकार में, फालतू में पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ ऑल्सो, आपको जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या बर्थ कंट्रोल के पिल्स हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, नहीं तो आपको इसकी समस्या देखनी पड़ेगी। इसके बाद हम अधिक से अधिक, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1500 मिलीग्राम से अधिक हम जो सोडियम है वो ना लें हर रोज़। इससे भी हम अपने आप को बीपी से बचा सकते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में ताज़े फल, सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनका सेवन करें। जैसे पालक हो गया, इस प्रकार की जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, मेथी है, इनका सेवन करें तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। एरेटेड ड्रिंक्स, जो एक रूटीन है कि सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, ये ना पिएं। और अगर आपसे बहुत ये है कि मुझे आज पीना है तो कोशिश करें कि चिल्ड तो बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि फ्रिज में बहुत ही चिल्ड किया हुआ ये जो फूड होता है, कोई भी, चाहे आपके बिवरेजेस हैं, पीने की चीज़ें हैं या खाने की, वो आपके शरीर को वैसे ही नुकसान पहुंचाती हैं और आपका जो बीपी है उसको बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। फिर हम कुछ एक चीज़ें ऐसी करें कि जैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ समय अपने आप को दें, सुबह उठ करके शांति से बैठ करके अपने में मनन करें। इससे आपको अंदर की जो ताकत है वो जनरेट होगी। आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो आपको टेंशन है, वो कम होगी। एक और तरीका है कि आपको जो भी पसंद हो, लाइट म्यूज़िक, उसे सुने ताकि आपका ध्यान खुशी की तरफ ज़्यादा रहेगा। हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। शिथिलता आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा डेस्क जॉब भी है तो भी आपने शिथिलता नहीं रखनी है। डेस्क जॉब वालों को भी मेरी सलाह है कि आप जैसे आधा घंटा काम किया या 1 घंटा काम किया, उसके बाद आप 5 मिनट, 10 मिनट, चाहे वॉशरूम जाने के बहाने या पानी पीने के बहाने या किसी भी बहाने, आप उठ करके जरूर 100-200 कदम चलिए। थोड़ा अपनी आंखों को भी आराम दीजिए, हाथों को आराम दीजिए और फिर अपने काम पर जा सकते हैं। तो ये एक बहुत वो है। डीप ब्रीदिंग, आप अगर बहुत ही व्यस्त हैं जीवन में तो डीप ब्रीदिंग, तो जैसे मैं भी यहाँ अब काम कर रहा हूँ या ये वीडियो बना रहा हूँ तो डीप ब्रीदिंग अब भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो अभी आपको, क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं इससे कम होती हैं। फिर कुछ यौगिक एक्सरसाइज हैं योगा में,
स्पेशली हम रिकमेंड करते हैं कि 5 एक्सरसाइज तो हम सबको दिन में एक बार जरूर करनी चाहिए। जैसे कि हम भद्रिका, लंबे लंबे सांस लेना, ये मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। कपालभाति, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। अनुलोम विलोम, जो हमारे जो शुद्धि होती है शरीर की, उसके लिए होता है। उज्जयी और भ्रामरी। तो ये चीज़ें जो हैं हम अगर रेगुलरली करते हैं और अपने आप को नेचर से यानी प्रकृति से जोड़ के रखें, जब भी समय मिले आप प्रकृति के साथ रहें, समय बिताएं पशु पक्षियों के साथ, जंगल में, अपने गार्डन में, जो भी आपको अच्छा लगता है। जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, आपके अंदर जो टेंशन है वो दूर होगी और आपको खुशी अंदर से मिलने की वजह से आपका बीपी अपने आप ही डाउन होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप करें, आपका बीपी डेफिनेटली इससे कंट्रोल होगा। अब हम देसी इलाज की बात कर लेते हैं। बीपी कंट्रोल करना, अपने संयम के साथ हम अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपना सुखी जीवन बिता सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जैसे मैंने बताया है कि आप बहुत हैवी या बहुत ही एसिडिक नेचर का खाना ना खाएं, जिससे एसिड ज़्यादा बनता है। अधिक एसिड बनने की वजह से भी बीपी हमारा बढ़ जाया करता है। कुछ एक देसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेथी दाना आप बीपी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को तकरीबन 1 कटोरी में से 2 चम्मच मेथी आप भिगो दीजिए। सुबह आप उसका पानी पी लें और उसे चबा के खा सकते हैं। यदि चबा के खाने में दिक्कत है तो वो जो बची हुई मेथी है आप अपने सब्जी में इस्तेमाल कर लें। अधिक मेथी का सेवन करने से आपको बीपी में राहत मिलेगी। बीपी की दूसरी तरीका मेथी खाने का है कि मेथी की सब्जी ज़्यादा खाएं। मेथी के जो पत्ते हैं उसकी सब्जी ज़्यादा खाएं तो आपको बीपी में आराम मिलेगा। पालक की सब्जी खाएं, गाजर खाएं, खीरा खाएं। ये सब चीज़ें आपके बीपी में बहुत फ़ायदा करेंगी। कुछ फल हैं जो कि आपके बीपी में हमेशा फ़ायदा करेंगे, जैसे कि केला है, अमरूद है, सेब है। सेब का सिर्फ ध्यान रखें कि वो रात के समय ना खाएं। कोशिश करें खाली पेट कोई भी फल ना खाएं, उससे आपको गैस बनने के या पेट दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक अच्छी चीज़ हम किचन में यूज़ करते हैं, सभी के घर में, गार्लिक, जिंजर यानी लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ हमारे यहाँ होती हैं। और इसके अंदर हम आंवला अगर मिला लें, इन सब का रस अपने घर में निकाल लें या ये रेडीमेड बाज़ार में जो हमारे स्टोर्स हैं उनके ऊपर भी मिल जाता है, तो इसका सेवन लगातार करें। पानी अधिक पिएं। एक नॉर्मल इंसान को तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी हर रोज़ पीना चाहिए। सुबह उठ के 3 से 4 गिलास पानी जरूर पिएं, इससे भी आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। खाने के बाद तुरंत बाद पानी ना पिएं और ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिएं। खाने के 1 घंटा बाद आप पानी पिएं तो उससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। चिल्ड, जैसे मैंने मना किया है कि आप बिल्कुल बहुत ही चिल्ड चीज़ें ना खाएं। एक बहुत ही कामयाब चीज़ है जिसे हम सफ़ेद पेठा, जिसकी हम मिठाई खाते हैं, पेठे की मिठाई आप सबने खाई होगी। सफ़ेद पेठे का जूस सबसे बेस्ट आपके लिए काम करेगा। ये काफ़ी बीमारियों में काम करता है, थायराइड में, बीपी में, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में, बहुत से इसके फ़ायदे हैं। तो पेठे का जूस, वैसे तो वाइट पेठा लिमिटेड एरिया में हिंदुस्तान में मिलता है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो इसका जूस ज़रूर सेवन करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा।
हम एसिडिटी कम करने की कुछ एक चीज़ें खाएं जिससे कि हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ठीक रहेगी। इनमें सबसे कारगर चीज़ है लौकी। आप 1 महीना सुबह खाली पेट और अगर हो सके तो शाम को लौकी का जूस पिएं और आपको चमत्कारी फायदा इसका होगा। सिर्फ लौकी का जूस पीने से आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आपका बॉडी वेट, आपका बीपी, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने की है, अगर जूस कड़वा है तो उसे बिल्कुल ना पिएं। लौकी का कड़वा जूस नहीं पीना चाहिए, या बहुत ठंडा ना पिएं क्योंकि आपको उससे फिर दूसरी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, दर्द शुरू होगा बॉडी में। तो लौकी का जूस गर्मियों में 1 महीना पिएं या 1.5 महीना पिएं और आपको लगेगा कि आप साल भर के लिए बिल्कुल फिट है और आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ योगा की एक्सरसाइज हैं, जैसे भद्रिका। भद्रिका यानी हम अपना सांस अंदर खींचते हैं, कुछ सेकंड रोकते हैं और फिर उसे निकाल देते हैं। यदि आपको हाई बीपी है तो ये धीरे धीरे करें। ये भद्रिका का मैं आपको जैसे बता रहा हूं। सुबह सुबह उठकर आप उगते सूरज को देखें, कितनी खुशी मिलेगी आपको, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, एक नई सुबह का एहसास आप करेंगे जो आप हर रोज मिस करते हैं। अनुलोम विलोम, एक तरफ से सांस लें और दूसरी तरफ से छोड़ें। इसी प्रकार दूसरी तरफ से। इससे आपका नाड़ी शोधन होगा, आपके नाक से मस्तिष्क और आपकी बैकबोन तक आपको शुद्धि मिलेगी। ये हाई बीपी में और आपकी बहुत सी समस्याओं का निदान करता है। तो अनुलोम विलोम एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद उज्जयी, हम अपने गले से जैसे आवाज करते हुए सांस अंदर खींचें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे आपके गले की समस्याएं, आपको खांसी या आपको कई बार थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो उज्जयी का सही तरीका, धीरे धीरे छोड़ें। जिन लोगों को काफ़ी खर्राटे लेने की आदत है, ये भी आपकी प्रॉब्लम उज्जयी से दूर हो जाएगी। भ्रामरी आपने अंदर सांस भरना है, अपनी आंखें और कान ये बंद करने हैं और फिर भंवरे की तरह आवाज़ निकालते हुए उस सांस को छोड़ना है। भ्रामरी 5 से 10 बारी अगर आप करेंगे तो इससे आपको कंसंट्रेशन मिलेगा और एक अंदर से बड़ा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा भ्रामरी जब आप करते हैं। तो आप लंबी सांस लें, तो पूरी सांस बाहर निकालें। इससे जो कंपन आपके बॉडी के अंदर या गले में, आपके मस्तिष्क में होती है, तो इससे आपको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और काफ़ी आपको आराम मिलेगा। इससे शांति मिलेगी आपको और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। मेडिटेशन के लिए कोशिश करें थोड़ा जल्दी उठें, क्योंकि कुछ समय के बाद हमें आवाज़ें आने लगती हैं आस पड़ोस से। तो अगर हम बिल्कुल भोर में उठ करके मेडिटेशन करेंगे
तो आपका मेडिटेशन अच्छा होगा। शुरुआत में तो मेडिटेशन आपको 5 से 10 मिनट से शुरू करके 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन का असली फ़ायदा और असली मज़ा क्या है। असल में मेडिटेशन एक बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है जिससे आप अंदर से अपने आप को महसूस करने लगते हैं। जो लोग जॉब में हैं और जिनकी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर वो हर रोज़ मेडिटेशन नहीं कर सकते तो मेरी सलाह है कि आप संडे के दिन या छुट्टी के दिन मेडिटेशन ज़रूर करें। दुर्भाग्य से काफ़ी लोग संडे के दिन को समझते हैं कि वो सोने के लिए बना है। नहीं, संडे के दिन आप अपने आप को टाइम दीजिए। बाकी समय तो आप दुनिया को टाइम दे रहे हैं, अपने ऑफिस को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए। आपको बहुत खुशी मिलेगी और खुशी ही एक ऐसा शब्द है जो आपको तंदुरुस्त, बीपी से बचा के रखेगा, हर प्रकार से संपन्न रखेगा। इसीलिए आप मेरी चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगा जो मेरे चैनल का नाम है, लिव हेल्दी, हैप्पी एंड चीयरफुल। गॉड ब्लेस। खुश रहें आप सब।